अब भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 34। अकीर्तिम चापे भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भगवान कह रहे हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, कि तुम्हारी अपकीर्ति दुनिया में जो है ऐसी हो जाएगी कि जो कभी समाप्त नहीं होगी। हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अकीर्ति चली जाएगी, कीर्ति चली जाएगी। तो अर्जुन ने सोचा कि कीर्ति चली जाए तो चली जाए, हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अब भगवान क्या कह रहे हैं कि कीर्ति तो चली जाएगी, लेकिन अकीर्ति, अपकीर्ति तुम्हारी जो है कही जाएगी इस संसार में। कब तक कही जाएगी? अव्ययाम, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी अपकीर्ति जो है बोली जाएगी। लोग बोलेंगे तुम्हारी अपकीर्ति, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा एक अनिष्ट है अर्जुन के लिए कि अर्जुन की अपकीर्ति बोली जाएगी, है ना। तो क्या अपकीर्ति बोली जाएगी कि अर्जुन के सामने जो है जब युद्ध प्राप्त हुआ और अर्जुन युद्ध भूमि में आए और अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया, ये जो है अर्जुन का जो है बहुत बड़ा दोष है, कायरता है। तो ये अर्जुन के अपकीर्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं अव्ययाम, मतलब कभी नष्ट नहीं होती, होगी। हाँ, लेकिन वैसे अपकीर्ति कई बार होती है, हमारी होती है, किसी की भी होती है, हाँ, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती। जैसे कि रावण ने श्री राम की अपकीर्ति फैलाई, तो लंका में सब जगह रावण ने जो है श्री राम के विरुद्ध बहुत सी बातें बोल दी कि श्री राम में बहुत से दोष हैं, और उनके दोषों को देख करके उनके पिता ने उनको वन में भेज दिया, अपने राज्य से निकाल दिया, और श्री राम में अनेक प्रकार के दोष हैं, मैंने सीता का अपहरण इसीलिए किया। तो इस प्रकार से श्री राम के विषय में रावण ने बहुत सी अपकीर्ति फैलाई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब रावण की मृत्यु हुई और श्री राम का जो है गुणगान हुआ, देवताओं ने भी श्री राम की कीर्ति फैलाई, और पूरे संसार में श्री राम की कीर्ति फैली। तो उसी प्रकार से हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों की भी अपकीर्ति फैलाई जाती है। तो अनेक प्रकार से वे लोग हरे कृष्ण वालों के लिए बोलते हैं कि लोग किताबें बांटते हैं, तो ज़्यादा लोगों को आग्रह करते हैं, ज़्यादा जिद करते हैं किताब देने के लिए। तो इस प्रकार की कई बातें लोग हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों के लिए बोलते हैं। लेकिन ये जो अपकीर्ति है ये ज़्यादा समय तक नहीं चलती, क्योंकि भक्त लोग अगर प्रभुपाद की किताबें बांट रहे हैं तो उसमें जो संदेश भगवान का है तो वो सबसे बड़ी उनकी रक्षा है। उनकी रक्षा के लिए और उनके मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ देने के लिए जो भक्त लोग हैं अगर आग्रह करते हैं किताब ले लो, तो ये जो है एक बहुत बड़ा गुण है। तो जो लोग ऐसा बुरा मानते हैं लेकिन फिर जब वो किताब लेते हैं, किताब पढ़ते हैं और किताब का संदेश समझ पाते हैं तो फिर वो लोग ही प्रशंसा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से कई बार अपकीर्ति होती है, लेकिन वो अपकीर्ति ज़्यादा समय तक नहीं रहती। लेकिन अपकीर्ति अपनी ना हो इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण की भी जब अपकीर्ति हुई, भगवान जब द्वारका में थे तो स्यमंतक मणि जो प्रसेनजित था, जो सत्यजित का छोटा भाई प्रसेनजित था, तो स्यमंतक मणि अपने गले में पहन करके वन में गया और उसको शेर ने मार डाला। और वो जब वापस नहीं आया तो सत्यजित ने जो अपकीर्ति फैला दी कृष्ण की कि कृष्ण ने ही मेरे भाई प्रसेनजित को मार डाला है और मणि ले ली। और द्वारका में कानों कानों कृष्ण की अपकीर्ति होने लगी। तो जब भगवान कृष्ण ने ये देखा कि अपकीर्ति हो रही है उनकी, तो उन्होंने अपनी अपकीर्ति को नष्ट करने के लिए द्वारका के जो विश्वास पात्र लोग थे तो उनको अपने साथ लिया और स्यमंतक मणि का पता लगाने के लिए वन में गए। और वन में जो है मरे हुए शेर को देखा और प्रसेनजित को मरा हुआ देखा और शेर के पैर के निशान देखे। फिर बाद में शेर को ही मरा हुआ देखा तो एक रीछ के पैर के निशान देखे।
तो समझ गए कि वो रीछ मणि लेकर के गया और फिर रीछ के पैर के निशान एक गुफा के अंदर चले गए। तो उस अंधेरी भयानक गुफा में कौन जाए। तो कृष्ण ने बहुत प्रयास करके अपनी अपकीर्ति को जो है दूर किया और स्यमंतक मणि ला करके सत्यजित को दी और राजा उग्रसेन के सामने सब वृत्तांत बताया। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपनी अपकीर्ति को दूर किया। तो कहने का मतलब जो सम्मानित व्यक्ति होता है तो अपनी अपकीर्ति किसी प्रकार नहीं चाहता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी अपकीर्ति जो है मतलब जो फैलेगी और वो मृत्यु से भी ज़्यादा बढ़कर है। संभावित सच्चा कीर्ति मरणाद अतिरचिते। जो व्यक्ति संभावित है यानी सम्मानित है उसकी अपकीर्ति मरण से भी ज़्यादा बुरी है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये अनिष्ट बतला रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो एक बहुत बड़ा अनिष्ट ये है कि अपकीर्ति तुम्हारी फैलेगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।